अंधेरे से डरने वाला तारों की रोशनी में जीता है। रात का सामना तो वही करता है जो सूरज से लड़ने का ख्वाब रखता है। कुछ ऐसे ही शख्सियत के इंसान थे विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने न केवल एक समृद्ध पहाड़ी राज्य का सपना देखा बल्कि उसे सच भी किया। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबे संघर्षवादी सफर से गुजरना पड़ा विपिन दा को। 42 लोगों ने अपनी शहादतें दी, जिसमें पहली बार देश के इतिहास में हमारी 2 बहनें हंसा धनई और बेलमती चौहान भी शहीद हुई। ये त्याग और ये बलिदान के बाद ये राज्य मिला, ये किसी की कृपा से नहीं मिला, ये राष्ट्रीय दलों की कृपा से या किसी की भीख से नहीं मिला। इसके लिए पहाड़ के बेटों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू दिया है, अपना बलिदान दिया है। 23 फरवरी 1945 को अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के विजयपुर दैरी में डाक विभाग में कार्यरत मथुरा दत्त मुक्तेश्वर और कलावती देवी के घर में जन्म हुआ विपिन जी का। पूत के पांव पलने में ही दिख जाता है। कुछ ऐसा ही हाल था विपिन जी का, जिन्होंने बचपन से ही सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। समाज में उनके इसी योगदान ने उन्हें हर किसी के लिए विपिन दा बना दिया था। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी हमारे एक आदर्श थे, पूरे उत्तराखंड के आदर्श थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यंत उत्तराखंड की उन्नति के लिए, यहाँ की जनता की भलाई के लिए, यहाँ गांव गरीब की भलाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। विपिन त्रिपाठी ने छात्र जीवन से ही बहुत बड़ा संघर्ष किया है और हमेशा उनकी एक ही सोच थी, किस प्रकार से हमारा राज्य उन्नति करे, और उसी को लेकर के उन्होंने पूरा जीवन जो है उन्होंने अपना समर्पण किया। लेकिन उनकी मंजिल तो अभी भी काफी दूर थी। जिसे अपना मंजिल साफ दिखता है, राहें भी अपने आप उन्हें तलाश लेती हैं। कुछ यही हुआ विपिन दा के साथ। 70 के दशक में पूरे भारत में आंदोलनकारी विचारधारा अपने चरम पर थी। युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। इन हजारों युवा चेहरों में एक चेहरा विपिन दा का भी था। क्रांति सोच वाले राम मनोहर लोहिया और मदन मोहन उपाध्याय के विचारधारा से प्रभावित विपिन दा ने अपने गांव द्वारहाट में द्रोणाचल प्रहरी नाम से एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जो जनता की बातें आगे लाने और सरकार पर तीखे प्रहार करने का काम करता था। बल्कि जब सरकार ने 30 साला अग्रीमेंट पर जंगलों को नीलाम करने का फैसला किया, तब जनता के आक्रोश का आवाज बना विपिन दा का ये अखबार। उनके इस कदम से सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो सीधे सरकार के दुश्मन बन गए थे। इसी वजह से आपातकाल के दौरान 6 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में 21 महीने का एक लंबा वक्त उन्होंने काटा। लेकिन इन 21 महीनों में जहां अन्य राष्ट्रभक्त सरकार के साथ जुड़ने का या पीछे हटने का फैसला करते हैं, विपिन दा समाज सेवा के अपने निश्चय में और दृढ़ हो गए। जेल से बाहर निकलने के बाद वो अब केवल जनता के लिए लड़ते नहीं थे, बल्कि जनता की आवाज जनता के शब्दों में पिरोकर सरकार तक पहुंचाने लगे थे। वन आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, ब्रॉन्ज फैक्ट्री जैसे आंदोलनों के वो चेहरा बन चुके थे। 1980 में डीडी पंत ने उत्तराखंड क्रांति दल की नींव रखी, जिसमें विपिन दा भी जुड़ गए। इस दल के गठन के बाद से शुरुआत हुआ एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग, जिसके लिए रैली से लेकर धरना प्रदर्शन के जरिए अलग राज्य का मुद्दा मजबूत होने लगा।
जहां एक तरफ अलग राज्य के लिए जंग चल रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने स्तर से आगे बढ़कर उत्तराखंड राज्य के लोगों को एक बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश वो करते रहे। आज द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के जरिए उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन इसके लिए विपिन-दा 8 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे, जिसका असर उनके सेहत पर भी पड़ा। बिना सत्ता में रहे इतना त्याग एक इंसान तभी कर सकता है जब सत्ता की कुर्सी उसके लिए ताकत का नहीं बल्कि जनता सेवा का प्रतीक हो। विपिन त्रिपाठी ने द्वारहाट पर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और आज उसका पूरा फायदा जो है हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य को मिल रहा है। और उन्होंने जितनी भी, चाहे वो राजधानी गैरसैंण का मामला हो, चाहे जंगल जमीन का मामला हो, यहाँ के महिलाओं के अधिकार के मामले में हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के मामले में हो, यहाँ की आर्थिक नीति के मामले में हो, वो हमेशा संघर्षरत रहे। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि इसके प्रकार से एक आदर्श राज्य में हम उत्तराखंड राज्य को स्थापित करें। इसी वजह से 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, तब उसके 2 साल के बाद हुए चुनाव में विपिन-दा को लोगों ने अपना विधायक बनाया। लेकिन अफसोस, 22 साल तक जिस उत्तराखंड के लिए विपिन-दा जंग लड़ते रहे, उसके लिए आधिकारिक तौर पर वो ज्यादा वक्त तक सेवा नहीं कर सके। 30 अगस्त 2004 को दिल के दौरे से वो बेवक्त हमें छोड़कर चले गए। पूरे उत्तराखंड राज्य का ही दुर्भाग्य रहा। 30 अगस्त 2004 को जो है उनका निधन होना पूरे उत्तराखंड की क्षति थी, यहाँ की जनता की क्षति थी और बड़े दुख के साथ इस बात को हमने सहन किया। आज विपिन-दा की 75वीं जयंती है, लेकिन इन 75 सालों में उनका समृद्ध विकसित उत्तराखंड का सपना अधूरा ही रह गया। तो क्या अब हम उनके सपनों को सच करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने लाखों के हित को अपनी जिम्मेदारी मान ली थी? आज उनके जन्म दिवस के मौके पर हम सब एक प्रण लेते हैं कि विपिन-दा के उस सपने को पूरा करें जिसमें पलायन और गरीबी का दंश झेल रहा उत्तराखंड नहीं, बल्कि समृद्ध संपूर्ण उत्तराखंड हो।